हेलो डियर, तो वेलकम करता हूँ आप सभी को यूट्यूब चैनल नर्सिंग ज्ञान में। आज का वीडियो आप सभी के बीच में जो भी लोग के कन्फ्यूजन है कि क्या सप्लीमेंट्री में फेल होने के बाद हम दोबारा से मेन एग्ज़ाम के साथ में उस ईयर का भी एग्ज़ाम दे सकते हैं जिस ईयर के सप्लीमेंट्री में फेल कर गए हैं। मतलब कहने का मतलब है, बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे, तो मैंने कन्फर्म हुआ, मैंने सारे चीज़ का बात किया और फाइनली क्या आउटपुट आया मैं आपको बताऊंगा। कौन लोग सप्लीमेंट्री में फेल होने के बाद भी वह उसी साल मेन एग्ज़ाम के साथ में दोनों ईयर दे सकते हैं और कौन नहीं दे सकते हैं, आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए करते हैं शुरू। चैनल पर अगर आप फर्स्ट टाइम हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। यहाँ पे आपको हर एक नॉलेजफुल वीडियो और पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो मिलता रहता है, मिलता रहेगा। सबसे पहले मैं बात करूँ यहाँ पे माय डियर, तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि सप्लीमेंट्री में फेल मतलब आप एक बार मेन एग्ज़ाम दिए, उसमें किसी सब्जेक्ट में क्रॉस लग गया, फेल हो गए, उसके बाद उसका होता है नेक्स्ट कुछ महीनों में सप्लीमेंट्री के एग्ज़ाम। सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम में आप जिस सब्जेक्ट में फेल है उसका एग्ज़ाम देते हैं और मान गए किसी कारण से या फिर से आप सप्लीमेंट्री में भी फेल कर गए, तो चूंकि सप्लीमेंट्री में जो लोग पास करते हैं और जो मेन एग्ज़ाम में पहले पास हुए रहते हैं उन सब का नेक्स्ट ईयर का एग्ज़ाम होता है। जैसे कोई फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम दिया, मेन एग्ज़ाम, ठीक है, फर्स्ट ईयर के मेन एग्ज़ाम दिया, उसमें वह जो है फेल कर गया तो उसका सप्लीमेंट्री का एग्ज़ाम होगा। सप्लीमेंट्री का एग्ज़ाम इसीलिए होता है ताकि वह पास कर जाए फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर, देन वह मेन एग्ज़ाम नेक्स्ट ईयर का मेन एग्ज़ाम वो दे सके, ठीक है। लेकिन अगर कोई सप्ली का भी एग्ज़ाम फेल कर गया तो जो फर्स्ट ईयर में पहले पास किया है उसका नेक्स्ट सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम होगा, सप्ली के रिजल्ट आने के बाद होता है, क्योंकि बहुत लोग सप्ली में बैठते हैं वो भी पास करते हैं, तो सबका एग्ज़ाम एक साथ होता है नेक्स्ट ईयर का। तो ऐसे में जो लोग फर्स्ट ईयर का फेल कर गए, सप्ली दिए, सप्ली में जो लोग पास कर गए उनका तो सेकेंड ईयर ही होगा। लेकिन जो लोग सप्लीमेंट्री में भी फेल कर गए तो सबसे बड़ा सवाल कि क्या वह जो मेन एग्ज़ाम होने वाला है सेकेंड ईयर का, तो क्या वह फर्स्ट ईयर का और सेकेंड ईयर दोनों एक साथ दे सकते हैं या फिर पहले उनको फर्स्ट ईयर पास करना पड़ेगा, देन वह सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम देंगे। और अगर ऐसा होगा तो फिर उनका बैक लग जाएगा, फिर एक साल उनका जो है बैक होगा। तो मैं बता दूं यहाँ पे कि यह कंडीशन सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ईयर में फेल हुए स्टूडेंट के लिए है, ठीक है। अगर कोई फर्स्ट ईयर में मेन में भी फेल हो गया, सप्ली का दिया, सप्ली में भी फेल कर गया, ठीक है, तो सप्ली में भी फेल कर गया तो उसके लिए ऑप्शन ये होता है कि जो आने वाला मेन एग्ज़ाम है उसमें वह फर्स्ट ईयर में जो फेल किया है उस सब्जेक्ट का भी एग्ज़ाम दे और उसके बाद जो है वह सेकेंड ईयर का भी एग्ज़ाम दे। बातें को समझ गए? यानी वह फर्स्ट ईयर जो फेल किया है उस सब्जेक्ट का और सेकेंड ईयर जो मेन एग्ज़ाम होने वाला है उस दोनों का एग्ज़ाम वो दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन जो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट है, क्योंकि सेकेंड ईयर वाला जब तक सेकेंड ईयर क्लियर नहीं करेगा वह थर्ड ईयर का एग्ज़ाम नहीं दे सकता है। तो ये ऑप्शन सिर्फ फर्स्ट वाले के लिए ही होता है। सेकेंड ईयर वाले अगर सप्लीमेंट्री में फिर से फेल कर गए हैं तो वह थर्ड ईयर का एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं, उनका पहले सेकेंड ईयर क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है। उनका सेकेंड ईयर ही होगा, थर्ड ईयर उनका दोनों एक साथ नहीं होगा। उसके बाद वह सेकेंड ईयर क्लियर करेंगे, फिर उनका आगे एक बार थर्ड ईयर होगा, ठीक है। क्योंकि फर्स्ट सेकेंड वाला एक साथ दे दिया, जो बैक लगा है फर्स्ट ईयर का वो दिया, सेकेंड ईयर टोटल सब्जेक्ट दिया, तो वह फर्स्ट ईयर वाले के लिए, फर्स्ट ईयर वाले सेकेंड ईयर के लिए, और जो फेल किए हैं फर्स्ट ईयर में सप्लीमेंट्री में या मेन में उसका दे सकते हैं। बट सेकेंड ईयर वाले दोनों एक साथ नहीं दे सकते हैं। माना कि सेकेंड ईयर वाला सप्ली में भी फेल कर गया, मेन में तो फेल था ही तभी तो सप्ली दिया, सप्ली में भी फेल कर गया सेकेंड ईयर वाले, तो फिर वह थर्ड ईयर का तो जाएगा नहीं। तो थर्ड ईयर में जाने के लिए आपको सेकेंड ईयर का पेपर क्लियर होना चाहिए, तभी आप थर्ड ईयर का पेपर जो है दे पाएंगे, अन्यथा आप नहीं दे पाएंगे। तो सेकेंड ईयर वाले अगर कोई सप्लीमेंट्री में फेल किए होंगे तो उनको अभी सेकेंड ईयर ही होगा, उनको सेकेंड ईयर ही क्लियर करना पड़ेगा। देन उसके बाद वह थर्ड ईयर के जो भी आने वाला समय में सप्ली होगा उसमें उनका जो है थर्ड ईयर का मेन पेपर हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। बातें को समझ गए?
चलिए तो ये हो गया, उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। अब इसके लिए क्या करना है, अगर कोई चाहे कि मैं फर्स्ट ईयर में फेल हूँ उसका भी दूँ और ये मेन एग्जाम जो होने वाला है सेकेंड ईयर इसका भी दूँ, दोनों का, तो सबसे पहले इसको लिए आपको अपने कॉलेज में बात करना होगा। आप कॉलेज में बात कीजिए, कॉलेज में आप बताइएगा कि मैं सप्लीमेंट्री में भी फेल हो गया हूँ या हो गई हूँ, तो मुझे क्या करना है। तो वो कॉलेज वाले आपको फर्स्ट ईयर में जो फेल किए हैं जो सब्जेक्ट उसका भी फॉर्म डालेंगे, देन सेकेंड ईयर का आपका टोटल सब्जेक्ट का होगा उसका फॉर्म डलाएगा, यानी आपका दोनों फॉर्म डलाएगा, दोनों का एडमिट कार्ड आएगा। जिस दिन आपका सेकेंड ईयर का होगा सेकेंड ईयर का देंगे टोटल, फर्स्ट ईयर में जो भी सब्जेक्ट में आप फेल किए हैं और जिस टाइम उसका एग्जाम होगा आप उसका देंगे। बातें को समझ गए, क्लियर है। तो ये चीज़ें बहुत लोगों को डाउट था, वो समझना चाहते थे, तो इसके लिए आपको खुद से प्रोसेस नहीं करना है, आपको कॉलेज से संपर्क करना है। कॉलेज आपको रास्ता दिखाएंगे, कॉलेज बताएंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। कॉलेज अगर आपका दोनों ईयर का फॉर्म डाल देता है तो आपको सप्ली का भी बैक जो लगा है वो भी हो जाएगा और नेक्स्ट ईयर वाला भी हो जाएगा। समझ गए चीज़ों को। आप सेकेंड ईयर के हैं, आप भी जो है सेकेंड ईयर में फेल किए हैं, तो आप अपने कॉलेज से जो है संपर्क कर सकते हैं। आप कॉलेज को बताइएगा, अगर कॉलेज आपका बता रहा है कि आप सेकेंड ईयर में जो फेल किए हैं वो भी सब्जेक्ट का दे सकते हैं, थर्ड ईयर का भी दे सकते हैं, तो ये कॉलेज जाने, कॉलेज जैसा कहेगा करिएगा। बट मुझे जितना जानकारी मिली मैं आपको बता दिया हूँ। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।